हिंदी भाषी माएँ आई हुई हैं जिनको शायद बंगला कुछ समझ में आता ही नहीं है, तो कुछ बोलने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परम आराध्या जगतजननी श्री श्री वर्मा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्यपाद श्री श्री बरदा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव के चरण में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। समस्त ठाकुर परिवार के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। उपस्थित सभी माताएं, बहनें एवं हमारे गुरु भाइयों को मेरा रामानंदित जय गुरु। जय गुरु। हम लोग यहाँ आज उपस्थित में हैं किस लिए पता है किसी को? हम लोग आज यहाँ क्यों आए हैं? मातृ सम्मेलन करने ना, बड़ों माँ को लेकर। तो मातृ सम्मेलन का मतलब क्या है यही हमें नहीं पता है, अभी तक मुझे तो पता ही नहीं। मातृ सम्मेलन हम लोग कोई भी पूजा पाठ करते हैं, दुर्गा पूजा, काली पूजा, कोई भी पूजा करते हैं तो बस हम लोग उपवास करते हैं, फल मिठाई चढ़ाते हैं, अच्छा साज पोशाक करके बस दिन भर हम लोग को बीत गया। प्रसाद खाने के बाद दूसरे दिन अपना भोजन कर। लेकिन जिसकी पूजा हम लोग कर रहे हैं, अगर हम माता दुर्गा की या माता काली की या भोले बाबा की पूजा करें तो उनके चरित्र को क्या हम अपने जीवन में उतार सके हैं? भोले बाबा शांत स्वभाव के हैं, क्या हम शांत स्वभाव के हैं? हम दिन भर भूखे रहते हैं, भोले बाबा को जल चढ़ाते हैं, लेकिन उनका जो स्वभाव है हम आज तक नहीं अपने चरित्र में नहीं उतार पाए। हम शांत स्वभाव के नहीं हो पाए, हम किसी को माफ करने नहीं सीखे, हम किसी को उपकार करना नहीं सीखे। भोले बाबा को हम जल ढाले या ना ढाले इतने भोले हैं कि सबका भला करते हैं, लेकिन हम उनको जल ढालने के बाद भी किसी का भला करने का सोच भी नहीं सकते। ऐसा ही होता है। यहाँ हम ठाकुर जी के पास आते हैं, ठाकुर सत्संग करते हैं, खूब आनंद करते हैं, हाथ ताली देते हैं समय पर। पहले तो नहीं आएंगे, बीच में आएंगे, कोई बुरा मत मानिएगा। सत्संग चालू होने के कम से कम आधा घंटा पहले आना चाहिए और सत्संग खत्म होने के बाद निश्चित से लाइन से प्रसाद ग्रहण करके हम लोगों को घर जाना चाहिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, सत्संग चालू होने के आधा घंटा बनाते हैं और इसको लांकर उसको लांकर धक्का मारकर कैसे का अपना जगह बना लेते हैं। लेकिन ये जो सत्संग जब चलता है, कहीं भी सत्संग चले, चाहे हरे कृष्ण नाम हो, भगवान कहते हैं जहाँ सत्संग, जहाँ हरि नाम हो वहाँ पर मैं उपस्थित रहता हूँ भक्तों के बीच में। तो जहाँ सत्संग हो रहा वहाँ तो हम जुड़ गए ठाकुर जी से ना। उस समय हम किसी को लांग कर जो जाते हैं, हमसे तो ठाकुर कॉन्ट्रैक्ट में आ गए हैं, ठाकुर और हम एक हो चुके हैं। उस समय अगर हम किसी को धक्का देकर निकल जाते हैं तो हम ठाकुर का अपमान करते हैं। हम क्या ठाकुर जी को ठाकुर जी करते हैं, ठाकुर जी को हम कुछ नहीं मानते। जब हम ये सब सीख ही नहीं पाएंगे तो ठाकुर जी का दीक्षा लेकर या सत्संग में आश्रय ग्रहण करना हमारा कोई भी लाभ नहीं देगा। बड़ो माँ की आज हम लोग आज सबको उपस्थित हो गए हैं, क्या न बड़ो माँ का जन्मदिन है, हम लोग सब पालन करेंगे। सब सर धर कर जैसा जिसका सके जो सब हम लोग सर धर के चले आए। लेकिन बड़ो माँ का मातृ सम्मेलन हम लोग क्यों करते हैं ये हम लोग को आज तक ठीक से पता नहीं है, खुद हमें भी पता नहीं। हम लोग मातृ सम्मेलन करते हैं लेकिन बड़ो माँ के चरित्र को अपने चरित्र में चरितार्थ नहीं कर पाए हैं। बड़ो माँ का ठाकुर जी बोलते हैं, बड़ो माँ के चरित्र का अवलंकन करके हम सभी माओं को बड़ो माँ जिस तरह थी उस तरह का चरित्र हम लोग में आना चाहिए, चरितार्थ करना चाहिए हम लोग को। बड़ो माँ में जो 8 गुण के बारे में ठाकुर जी बोले, उन 8 गुणों के बारे में मैं नहीं बोल रही हूँ, एक ही गुण के बारे में बोल रही हूँ। बड़ो माँ इतनी दयालु और इतनी माने परोपकारी थी कि एक घटना में हम बोल रहे हैं। उस समय बड़ो माँ आई हुई थी देवघर, शुरुआत था उस समय देवघर में सत्संग चालू हुआ था। कुछ बच्चे आए हुए थे फुटबॉल खेलेंगे। देवघर से अभी नया ये सब सुने, देवघर में सत्संग हो रहा था तो हम सुने ये बात, हमारी नानी माँ बोल रही थी, हम सुने कि बड़ो माँ के पास सब कोई आई हुई थी, बच्चे लोग आए हुए थे। बड़ो माँ हम लोगों को बोल दीजिए। अब
बड़ो माँ बोली कि मेरे पास तो पैसा नहीं है, उसमें पैसा की भी तंगी थी। तो बड़ो माँ फिर भी बोली नहीं, बच्चे आए हुए हैं और वे दुखी होकर चले जाएं, ऐसा कैसे हो सकता है। बड़ो माँ बोली रुको देखते हैं। बड़ो माँ तो संरक्षण करी थी, बहुत संरक्षण करती, तो वो छुपा छुपा कर, आजकल की माएँ भी करती हैं, सभी माएँ करती हैं, हम लोग भी देखे माँ लोग करती थी। हम लोग डिब्बा में यहाँ जहाँ खुशी हम लोग पैसा रखते थे। बड़ो माँ खोज कर पैसा लाई और बच्चों को बॉल खरीद के दे दी। बच्चे खूब खुश। बड़ो माँ उन बच्चों को खुश देखकर बड़ो माँ और खुश हो गई। किसी को खुशी देने से ज्यादा खुशी अपने आप को होती है। हम अगर किसी को खुश करते हैं उससे ज्यादा खुशी हमें होती है। तो दूसरों को खुश करना हमें सीखना चाहिए। अपने आप को खुश रखना कोई हम पहने हम खाएं और मेरा बगल वाला भूखे मरे भाड़ में जाए, हमको क्या जरूरत है उसको देखने का। हम अपने अच्छा से खाएंगे, हम अपने पहनेंगे, दूसरा कोई क्या करे हमसे कोई मतलब नहीं। लेकिन सत्संग ग्रहण करने के बाद, सत्संग आश्रय लेने के बाद, ठाकुर जी की दीक्षा लेने के बाद हम लोग सीखे हैं नहीं, अपने को खुश करना तभी संभव है जब हम दूसरों को खुश कर सकेंगे। मेरा पड़ोसी भूखे है और हम यहाँ आनंद करें, ये नहीं, जाकर उसके मुंह में अगर जरा सा, हम जितना स्वार्थ है मेरा, अगर पैसा दे सकते हैं पैसा से, भोजन दे सकते हैं भोजन से, कुछ नहीं तो उसके बगल में तो खड़ा हो सकते हैं। अगर कोई विपत्ति में खड़ा है तो उनको हम बोलेंगे जरा आप हम है ना, मत सोचिए। एक कहानी सुनाते हैं हम इस मत में। एक वृद्धा माँ थी, मुसलमान, बहुत कोई सुनी होगी ये कहानी। एक मुसलमान माँ थी, भिखारी, बचपन से वो पैसा जमा करिए। मुसलमान का एक नियम है कि जीवन में एक बार क्या तीर्थ यात्रा वो लोग करती थी, हज करने जाती थी वो लोग, मक्का मदीना में हज करने जाना उन लोगों का नियम है, धर्म है उन लोगों का कि जीवन में एक बार जाना चाहिए। हम लोग तो हजार धर्म करते हैं। तो वो माँ भीख मांग कर पोटला में पैसा जमा की और अंत में एक समय आया जब कल उनको जाना है मक्का मदीना, कल रात में गाड़ी है और आज रात में वो अपना तैयारी में है, कल रात को खूब खुश। लेकिन उसी समय उसके पड़ोस से एक माँ आई रोते रोते, जानती हो मेरे घर में डकैती पड़ गया, मेरी बेटी की शादी है, सब गहना पैसा लेके चोर चला गया, डकैती हो गया, बेटी की शादी में कैसे, तो खूब रो रही है। वो माँ, भिखारी माँ, जो इतने दिन से पैसा जमा करके रखी थी, बिना कुछ सोचे समझे पोटला उठाई उसके हाथ में दे दी। बेटी जितना सहायता हो सकता है तुम इससे करो, बाकी और तुम व्यवस्था करो, मेरे पास यही था, किसी तरह बेटी की शादी करो। और कुछ नहीं सोची, वो दे दी। वो तो चली गई खुश होकर, लेकिन सोने के बाद वो भिखारी माँ सोचने लगी, ठाकुर जी अपने ईश्वर को बुला रही है, अल्लाह ये मैंने क्या कर दिया, इतने दिनों से मैंने पैसा जमा किया, मक्का मदीना जा गया, अब तो मेरा ये जीवन व्यर्थ ही हो गया, अब मैं कितने दिन जीऊंगी, मेरा तो ये जन्म व्यर्थ गया। भोर रात में उनके अल्लाह ने स्वप्न में बोला, माँ तुमने जो किया 7 जन्मों का पुण्य फल तुम्हें मिल गया, मक्का मदीना जाने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं, किसी भी तीर्थ यात्रा में जाने की जरूरत नहीं है। तुमने जो उपकार किया, एक बेटी को कन्यादान होने दिया, ये जो तुमने उपकार किया, तुम्हें और किसी भी तीर्थ यात्रा में जाने की जरूरत नहीं। तो ठाकुर जी भी यही कहते हैं, दूसरों का अगर हम परोपकार करते हैं, दूसरों के दुख सुख में अगर हम बगल में खड़ा होते, केवल उनके कंधे पर हाथ रखे ये कहते चिंता मत करो, हम तो है ना, ये जो सब उसके मुंह में हल्की सी हंसी